हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम 20 टॉप स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हर एक कम्पिटिटिव स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बस सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम आज थोड़ा डिटेल्स में भी स्टडी करेंगे। हम लोग आज सिंपल एंड मीडियम लेवल के स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के टाइम पे यही सिंपल एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग लगता है। आप लोग को 3 सेकंड का टाइमर मिलेगा हर एक क्वेश्चंस के बाद। मेरे साथ आप सॉल्व करें और लास्ट में आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा मैं हार्ट दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Which organization is responsible for India's space program? इनमें से कौन सा इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? ए इसरो, बी नासा, सी ईसा, डी CNSA। आंसर है ऑप्शन ए इसरो। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया का स्पेस एजेंसी है जो कि बहुत सारा मिशंस रिसेंटली किया है, जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान, ये सब। और नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका का एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। ईसा या ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो यूरोप का स्पेस प्रोग्राम हैंडल करता है। और CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि चाइना का कंपनी है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? भारत का पहला सैटेलाइट का नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्यभट्टा, ऑप्शन बी इनसेट 1, ऑप्शन सी चंद्रयान 1 या ऑप्शन डी रोहिणी। आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्टा। थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। इसका नाम भारत का प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा से प्रभावित है। इसका लॉन्च किया गया था कापुतिन यार, रशिया, जो पहले सोवियत यूनियन बोला जाता था। इसका डिज़ाइन पूरा प्रॉपरली किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसका वेट 360 किलोग्राम्स था। और बाकी आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप पॉज करके देख सकते हैं बाकी डिटेल्स। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 3, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च्ड? भारत का पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? ए दिसंबर 1972, बी अप्रैल 1975, सी अप्रैल 21, 1975 या डी मई 12, 1974। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रैल 1975। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 4, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन सी राकेश शर्मा। थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं राकेश शर्मा के बारे में। राकेश शर्मा का जन्म हुआ था पटियाला, पंजाब में, जनवरी 13, 1949 में। उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था 1970 में एज ए फाइटर पायलट। उन्होंने इंडियो पाकिस्तान का 1970 वॉर में भी हिस्सा लिया था। और बाकी आप डिटेल्स देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने, आप पॉज करके पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 5, व्हेन वाज इसरो फाउंडेड? इसरो का गठन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी 1969। इसरो का गठन हुआ था अगस्त 15, 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका पहला नाम था इंस्कोपार, जो था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। उसके बाद इसको बदल के इसरो किया गया था 1969 में। पढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मार्स? मंगल ग्रह पर भारत का पहला मिशन का नाम क्या है? ए आदित्य L1, बी गगनयान, सी मंगलयान या डी चंद्रयान। ऑप्शन है आंसर सी मंगलयान। बढ़ते हैं आगे।
या थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं पहले। मंगलयान को लॉन्च किया गया था नवंबर 5, 2013 में सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसको PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 वर्जन C-25 से कैरी किया गया था और इसका वज़न था तकरीबन 1337 किलोग्राम। और आप बाकी का डिटेल्स देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल यूज्ड फॉर चंद्रयान 2? चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाला विमान का नाम क्या है? A GSLV Mark 2, B GSLV Mark 3, C SLV या D PSLV? आंसर है ऑप्शन बी GSLV Mark 3। GSLV हमारा आप देख सकते हो इधर पे फोटो में, जो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का रॉकेट्स है, पेलोड्स जो कैरी कर सकता है अलग अलग। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि छोटे छोटे पेलोड्स को कैरी कर सकता है। फिर उसके बाद बहुत सारा ASLV PSLV थोड़ा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो मीडियम लेवल का या वो कैरी कर सकता है। और उसके बाद आता है GSLV सीरीज़। GSLV Mark 2 पर Mark 3 कैरी किया था हमारा चंद्रयान 2 को। मार्क होता है स्पीड, कौन सा स्पीड में एक रॉकेट ज़्यादा वो करता है, तो वो Mark 3 में होता है। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बोल दिया था, SSLV जो होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो छोटा और लो कॉस्ट होता है और छोटे सैटेलाइट्स को ले जाने में मदद करता है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका रिलायबिलिटी और वर्सेटिलिटी में ज़्यादा वो होता है। और GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हैवियर पेलोड्स को कैरी कर सकता है। अब GSLV Mark 3 था जो हमारा चंद्रयान 2 को कैरी करके ऑर्बिट पे भेजा था। बढ़ते आगे। क्वेश्चन 8, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक? पहला सैटेलाइट स्पुतनिक किस देश ने लॉन्च किया था? A USA, B चाइना, C रशिया जो कि USSR था, या D जापान? आंसर है ऑप्शन C रशिया, जो USSR था पहले। अब आप देख सकते हो इधर पे कौन सा कंट्री ने कौन सा सैटेलाइट कब लॉन्च किया था। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्टा जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। रशिया का सबसे फर्स्ट सैटेलाइट था, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट सैटेलाइट रशिया ने, जो कि तब का USSR या सोवियत यूनियन बोल सकते हो आप। स्पुतनिक 1 1957 में उन्होंने लॉन्च किया था। USA ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 1958 को लॉन्च किया था। चाइना ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट डोंगफेंग होंग 1 1970 को लॉन्च किया गया था। और जापान ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट ओसुमी 1970 में लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV? A जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, B ग्लोबल स्पेस लॉन्च व्हीकल, C ग्राउंड स्पेस लॉन्च व्हीकल, या D जनरल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? आंसर है ऑप्शन A जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैंने पहले ही ये डिस्कस कर दिया था कि GSLV जो है अपना इसरो का सबसे हाईएस्ट लोड पेलोड कैरी करने वाला सैटेलाइट है बाकी के मुकाबले, जैसे कि PSLV या SLV के मुकाबले। बढ़ते आगे। क्वेश्चन 10, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? A APJ अब्दुल कलाम, B विक्रम साराभाई, C होमी जहांगीर भाभा, या D सतीश धवन? आंसर है ऑप्शन B विक्रम साराभाई। ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इसरो रहे हैं विक्रम साराभाई। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? A पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, B पावर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C पोजीशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या D प्लैनेटरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? आंसर है ऑप्शन A पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैंने पहले ही बोल दिया था डिफरेंस PSLV GSLV और SLV का। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि मीडियम
सैटेलाइट्स को कैरी कर सकता है, मीडियम पेलोड का सैटेलाइट्स को कैरी कर सकता है। और पीएसएलवी और जीएसएलवी का मेन डिफरेंस ये है कि पीएसएलवी रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ज़्यादातर कैरी करता है, क्योंकि वो ज़्यादातर मीडियम साइज़ के होते हैं और वो अर्थ के ऑर्बिट पे छोड़ देता है। पर जीएसएलवी हैवी पेलोड करता है, मोस्टली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ले जाता है और एक जोन है वहाँ पे छोड़ देता है, जो कि जीटीओ बोला जाता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 12, विच इंडियन सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन? ए इनसैट, बी आईआरएस, सी आर्टेमिस P1 या डी भास्करा 1? आंसर है ए इनसैट। इनसैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हमको टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मीटरोलॉजी में मदद करता है। वो इंडियन सैटेलाइट है। आईआरएस है आपका, ये भी इंडियन सैटेलाइट है। इसका नाम है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये मोस्टली मिनरल एक्सप्लोरेशन या सरफेस मैपिंग या जियो हैजार्ड मैपिंग करता है। और आर्टेमिस P1 हो गया, स्पेसक्राफ्ट है एक जो ज़्यादातर मून के पॉइंट C1 और C2 को देखता है। और भास्कर 1 रिमोट सेंसिंग के लिए है, ये हाइड्रोलॉजी और फॉरेस्ट्री का काम आता है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन? भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन क्या है? अंतर्ग्रहीय मतलब पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह को स्टडी करने वाला मिशन का नाम क्या है? इसका मतलब अंतर्ग्रहीय बोला जाता है। ए एस्ट्रोस्टैट, बी चंद्रयान, सी मंगलयान या डी गगनयान? आंसर है सी मंगलयान। मंगलयान को MOM से भी जाना जाता है, मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये अपना पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था जो कि PSLV C-25 ने कैरी किया था नवंबर 5, 2013 को। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या बी डिपार्टमेंट ऑफ रॉकेट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी डिफेंस रॉकेट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO एक एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। यह एजेंसी भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है, जैसे कि हो गया मिसाइल, टैंक, ड्रोन, ये सब बनाता है DRDO। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLV? SLV का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी स्पेस लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी सोलर लॉन्च व्हीकल या ऑप्शन डी साइंस लॉन्च व्हीकल? ऑप्शन है इसका आंसर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको पहले ही बता दिया गया था, बट स्टिल आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं बार बार ये पूछे जा रहा फ्रैक्शंस में, PSLV, GSLV और SLV का। बढ़ते हैं आगे। 16, which satellite is used for weather forecasting in India? A GSAT, B INSAT, C IRS या D CartoSat? ऑप्शन है आंसर बी INSAT। भारत में मौसम के भविष्यवाणी के लिए INSAT सैटेलाइट यूज़ किया जाता है। आपको INSAT का पहले ही बोल दिया था किस बारे में काम आता है। अब मैं GSAT के बारे में बोलूँगा। GSAT मोस्टली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये डिजिटल ऑडियो, डेटा एंड वीडियो ब्रॉडकास्टिंग का काम आता है। और कार्टोसैट है इमेज सेंसिंग सैटेलाइट जो कि मैपिंग का काम करता है। मैपिंग जैसे कि अब या एक समझ सकते हो आप गूगल मैप्स तरह का, ये मैपिंग का काम आता है। क्वेश्चन 17, व्हाट डज नासा स्टैंड फॉर? नासा का फुल फॉर्म क्या है? ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी नेशनल एस्ट्रोनॉमी ऑफ स्पेस एजेंसी, सी नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एकेडमी या डी नेशनल एरोडायनेमिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन? आंसर है ऑप्शन ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 18, विच सैटेलाइट सिस्टम इज यूज्ड फॉर नेविगेशन इन इंडिया?
भारत में नेविगेशन के लिए कौन सा सैटेलाइट यूज़ किया जाता है? नेविगेशन का मतलब होता है कि रास्ता ढूंढना, जैसे कि गूगल मैप्स नेविगेट करता है, रास्ता ढूंढ के देता है हम लोग को। तो भारत में कौन सा सैटेलाइट यूज़ होता है नेविगेशन के लिए? ए जीपीएस, बी ग्लोनास, सी नाविक या डी गैलीलियो? आंसर है ऑप्शन सी नाविक। नाविक आप देख सकते हो, इधर पे पॉज करके स्क्रीन देख सकते हो कि कितना रेंज तक काम आता है। 1500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक ये भारत का इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम है। नाविक भारत का है, जैसे कि आपको पता ही है, अब जैसे कि बोल दिया है। वैसे ही जीपीएस अमेरिकन है, और ग्लोनास रशियन है, और गैलीलियो यूरोपियन है। उनका इंडिजीनियस मेड सैटेलाइट्स है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द एम ऑफ गगनयान मिशन? गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? ए मून एक्सप्लोरेशन, बी मार्स एक्सप्लोरेशन, सी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट या डी एस्ट्रॉयड माइनिंग? आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। गगनयान एक इंडियन स्पेस मिशन है। हमारा प्यारा भारत का एजेंसी जो कि इसरो, इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजेंगे 2025 के अंत तक। इससे पहले हमारा इंडिजीनियस एजेंसी इसरो को इंसान को स्पेस में कभी भेजा नहीं था। ये फर्स्ट टाइम होगा जब इसरो किसी इंसान को भेजेगा स्पेस फ्लाइट में, मतलब अंतरिक्ष में। ये मून एक्सप्लोरेशन या मार्स एक्सप्लोरेशन नहीं है। ये यहाँ पे इंडियन 3 एस्ट्रोनॉट्स को बस अंतरिक्ष में भेजेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 20, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय एन इंडियन मेड रॉकेट? भारतीय निर्मित रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? ए कल्पना 1, बी इनसेट 1A, सी रोहिणी या डी आर्यभट्टा? इसका आंसर है सी रोहिणी। रोहिणी या रोहिणी RS-1 भी बोला गया था। ये 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था SLV रॉकेट से। ये करने के बाद इंडिया 7वां ऐसा देश बन गया पूरा विश्व में जो अपना इंडिजीनियस रॉकेट भेजा था स्पेस में। इसी के साथ हमारा आज का 20 टॉपिक ख़त्म हो गया स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। और मैं आपको शुक्रिया करता हूँ ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। कृपया अगर आपको ये सेक्शन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। भविष्य में मैं और भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। थैंक यू सो मच।